हिमालय के कृषि उत्पादों की बड़ी डिमांड है। इसकी खास वजह है कि इन उत्पादों में पौष्टिकता बहुत अधिक है। वहीं जहां लगभग हर क्षेत्र में केमिकल युक्त खादों का इस्तेमाल खेतों में किया जाता है, वहीं अभी भी ज़्यादातर हिस्सों में गोबर या प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। बावजूद इसके हिमालयी राज्यों में खेती किसानी की दशा लगातार बिगड़ती जा रही है। आज हम अपने वीडियो में उत्तराखंड में खेती किसानी की वर्तमान दशा के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस प्रयास की गंभीरता को समझते हुए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो पसंद आने पर शेयर करें। सबसे पहले आपको आंकड़ों में समझाते हैं कि उत्तराखंड में कृषि की हालत क्या है। हाल ही में जारी उत्तराखंड की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार साल 2011-12 में उत्तराखंड में 9,09,305 हेक्टेयर में खाद्यान्न उत्पादन किया जाता था, लेकिन इसके बाद से यह क्षेत्र लगातार कम होता रहा और 2019-20 में यह क्षेत्रफल घटकर 8,06,681 रह गया। यानी कि 9 साल में 1,02,624 हेक्टेयर कृषि भूमि कम हो गई। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि 1,00,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को या तो बंजर होने के लिए छोड़ दिया गया या उस जगह का इस्तेमाल किसी और काम के लिए किया जाने लगा है। हालांकि इस आर्थिक सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि राज्य में कृषि भूमि लगातार कम होने के बावजूद भी खाद्यान्न उत्पादकता बढ़ी है, जहां प्रति हेक्टेयर 1.98 मैट्रिक टन उत्पादन होता था, वह बढ़कर 2.34 मैट्रिक टन हो गया है। कहा यह जा रहा है कि सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही उन्नत किस्म के बीजों और कृषि की नई तकनीकों के उपयोग की वजह से उत्पादकता बढ़ रही है। लेकिन एक सामान्य सवाल यह है कि अगर उत्पादकता बढ़ रही है तो काश्तकार खेती क्यों छोड़ रहे हैं। चलिए आप ही बताइए कि आखिर उत्तराखंड में कृषि भूमि की कमी की वजह क्या है। आप अपने जवाब कमेंट्स बॉक्स में भी दे सकते हैं। उत्तराखंड में लगभग 30% क्षेत्रफल में गेहूँ, 25% में धान, 9% में मंडुआ, 9% में गन्ना, 4% में सावा, 6% में दालें, 2% में तिलहन, 2% में मक्का, 2% में जौ, 5% में फल व सब्जियां, 3% में चारा और 3% में अन्य फसलें लगाई जाती हैं। अगर कुल जोतों की बात करें तो 2015-16 की कृषि गणना के मुताबिक उत्तराखंड में 8,81,305 जोते हैं। इसके बाद से अब तक कृषि गणना नहीं की गई है। अगर की जाती तो पता चलता कि कृषि जोतों की संख्या कितनी कम हो गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के आंकड़े अलग अलग नहीं किए गए हैं।
वरना यह पता चलता कि पहाड़ी क्षेत्रों में खेती किसानी की क्या दशा है। हम आपसे पूछते हैं कि क्या आर्थिक सर्वेक्षण में पहाड़ी और मैदानी भाग में कृषि की दशा को लेकर अलग अलग विवरण नहीं दिया जाना चाहिए। इतना तो आप भी जानते होंगे कि पहाड़ी क्षेत्र के मुकाबले मैदानी खासकर तराई क्षेत्र में खेती की हालत बहुत अच्छी है। ऐसे में यदि मैदानी या तराई क्षेत्र के आंकड़ों को हटा दिया जाए तो पहाड़ी क्षेत्र में खेती किसानी की हालत जानकर सब आश्चर्यचकित रह जाएंगे। खैर, यह तो आंकड़ों की बात रही, लेकिन हम आपको पहाड़ों में खेती और किसानों की हालत को लेकर और भी जानकारी देंगे। बल्कि आपसे अनुरोध है कि आप भी हमें अपने विचारों या जानकारी से अवगत कराएं, ताकि हम इस तरह के वीडियोज़ बनाते रहें। उम्मीद है कि हालातों में कुछ न कुछ तो सुधार होगा। उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। अपने कमेंट और लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। और अगर अब तक आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।